ॐ नमो नारायणाय। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। टुगेदर। तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, तुम एक्चुअली तत्वविद होना चाहिए। तो तत्वविद कौन है ये तो पहले जान लो। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग यो हो तत्वविद। दिस इज वन स्टेटमेंट कि जो गुण और कर्म और विभाग ये तीनों को भी जान लेता है वो है तत्वविद। वो क्या है हम बताएंगे। गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुण अपने ही पदार्थों में वो इंटरैक्ट करते रहते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसे समझ करके ये तत्वविद व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता। ये तत्वविद व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता। अभी आप ध्यान देना कि इसमें हमको देखना है ये गुण कर्म और विभाग तीन चीज बोली गई है। तो गुण क्या है, कर्म क्या है और विभाग क्या है। गुण यानी हमारे शरीर की 10 इंद्रियां, ऑल 10 सेंसेस ये गुण में आती है। और हमारी वो गुण के साथ 5 और हमारे साथ में पंच तत्व महाभूत ये भी है। तो ये हो गया गुण। और है 5 उसके पदार्थ। कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जगत में सिर्फ 5 चीजें हैं। कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बस 5 ही चीजें हैं। इस 5 चीजों से ये इंद्रियां हमेशा इंटरैक्ट होते रहती है, हाँ या ना? इस इंटरैक्शन को कर्म कहा गया है। और ये पहले वाले सारे इंद्रियां और उसके पदार्थों को गुण कहा गया है। तो गुण और पदार्थ जब एक मेक के साथ व्यापार करते हैं, बहुत शुद्ध शब्दों में व्यापार, व्यापार यानी इंटरैक्शन, तो उसको कहते हैं कर्म। गुण कर्म। अभी ध्यान देना, विभाग क्या है? बोले इसको जो प्रकाशित करता है वो है विभाग। अभी आप अपने घर के विंडो में खड़े हैं और एक बारात जा रही है रास्ते पर से। वो रास्ते पर के बारात को आप देख रहे हो। कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घोड़ा है, घोड़े पे बैठा है, और कुछ कुछ और कुछ, है ना? अभी आप ध्यान देना, इस सारे चीज को प्रकाशित कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। वो तो वहां चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, उनके एक्शन होते जा रही है, लेकिन आप उस चीज को देख रहे हो। यानी अभी ध्यान देना, थोड़ा सूक्ष्म चीज समझा रहा हूं। आपके आंखों को, आंख तो स्थूल है, हाँ या ना? आंख को प्रकाशित करने वाला वो आत्म तत्व है। तो ये आत्म तत्व विभाग है। तो ये सारी सृष्टि पर जो 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 हो रहा है उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? किसका?
हमारा। इसको ध्यान में आ गया? ये जिसने जान लिया उसने तत्व को जान लिया। अभी आप ध्यान देना, ये तत्व जो है, विभाग जो है, कभी कर्म में भाग लेता है? बोलो जी, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। आर यू श्योर? कितना %? ये जो विभाग है, ये आत्म तत्व है, ये कर्म में कभी भाग नहीं लेता है। तो कर्म अच्छे हुए कि बुरे हुए, तो आपने खुश होना है कि रोना है? बोलो बोलो। समझ में आ गया कि भैया कर्म से जो भी कुछ निकलता है वो तो सिर्फ इंटरेक्शन से निकल रहा है। कौन से? ये इंद्रिय और पदार्थों के, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। न कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। तो ये तत्वविद कैसा रहता है? हमेशा मगन रहता है। किसमें? आनंद में, आनंद में, जय बोलो सीताराम की। आनंद में, आनंद में। पेट दुख रहा है, आनंद में। अरे वर्टिगो हो गया, आनंद में। अरे भैया बहुत पैर दर्द कर रहे, आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में। अरे बेटी को बहुत बुखार आ गया, आनंद में। बेटा फेल हो गया, आनंद में। फ्लाइट छूट गया, आनंद में, आनंद में। समझ में आ गया जी? हाँ या ना? तो जो रोता है वो तो विमूढ़ आत्मा है। अहंकार इति मन्यते। मैंने किया, मैंने किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ए भैया, तू कुछ कर ही नहीं सकता है। जो हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। बस उस प्रकृति को डायरेक्शन देना है, कुछ नहीं करना है। और डायरेक्शन किस चीज से मिलेगी? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संग से सब कुछ होने वाला है, सारी बेड़ा पार होने वाली है। बस सत्संग उसका नहीं छोड़ना है। जैसे अगर इस शिष्य ने पहले की कथा में उस गुरु को छोड़ा नहीं होता तो क्या वो यमदूत उसको ले जा सकते? पर बाज नहीं आते हम, है ना? तो छोड़ देते हैं। गुरु ने जो कहा है, तो हमारे गुरु जी बहुत अच्छा कहते, बोले सब लोग गुरु को तो बड़ा मानते हैं, बट गुरु के कहने को कोई नहीं मानता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु को मानते, गुरु जी पेड़े लो, गुरु जी हार पहनो। अरे भैया जब करो, नहीं वो बाद में। भैया ये क्या बात हो गई? अरे गुरु जो बोल रहे हैं उसको करना है, ना कि गुरु के कदमों में बेकार की चीजें लाके पटकना है। तो ध्यान में रखना है हमको कि इस बात को जिसने समझा वो सच्चा अभी राह पे निकला है, वो सच्चे राह पे निकला है। तो कभी भी हमने न भगवान से न गुरु को इस शरीर के बारे में कुछ मांगना है, इसको याद रखना। समझ में आ गया? न कभी भी इस शरीर के और इस पूरे जगत के बारे में मांगना है
तो मांगो उनका आशीर्वाद कि जिससे भगवत प्राप्ति हो। बस एक ही और एक ही। ऐसी बात है। तत्ववित्तु महाबाहो। अभी जो तत्व को जान गया तो वो कभी भी किसी भी वस्तु में आसक्त हो सकता है भला? नहीं होता। यहां बोलते तो है, फिर फोन आता है, स्वामी जी क्या हो गया जी? पूछो मत जी। अरे कल तो प्रवचन में आपने हाँ बोला था। कब? कल। कल तो गया ना स्वामी जी। फिर से हम आते हैं उसी पायदान पे जहां से हमने शुरू किया। तो भगवान कहते हैं, अच्छा अभी क्या करना है आपको? बोलते ये समझो कि ये प्रकृति है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो कैसे जीवन जीना है? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। टुगेदर। भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते। कि जो प्रकृति है वो गुणों में अत्यंत मोहित होकर के रहती है, और ये गुण और कर्म में, गुण जैसे अभी हमने देखा गुण में कर्म होते जाते हैं। तो बोले जो लोग ज्ञान को नहीं जानते हैं वो इसमें आसक्त हो जाते हैं। तान अकृष्णविद, उनको क्या कह दिया? अकृष्णविद, यानी ना समझ लोग, ना समझदार। मीन्स क्या कह सकते हैं? बुद्धू कह सकते हैं, मूढ़ कह सकते हैं, समझदार और ना समझी। तो इसमें हिंदी में बहुत सुंदर शब्द कौन सा हो सकता है? चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो वो चीज है कि ये समझदारी और ना समझी। तो ये ना समझ लोग जो है वो इस प्रकृति के जो पूरे इंटरेक्शन है उसमें आसक्त होके रहते हैं। एक स्टेटमेंट हो गया। फिर बोलते हैं वो कैसे? मंदान, बुद्धि उनकी मंद है। कृष्णविद, बोले जो समझदार है, न विचालयित, उनको डिस्टर्ब ना करे। फिर क्या करे? सोने दो, अभी नींद पूरी हुई नहीं, जब पूरी हो जाएगी तो जागेंगे। इसको ध्यान में रखना, बहुत बड़ी चीज है ये। आपको किसने बताया कि आपने सत्संग करना है? किसी ने बताया? यस और नो? किसी ने तो बताया होगा कभी ना कभी। हाँ जी। तो आपने उसको सुना, राइट? आपने उसको सुना। आपको कितने लोगों ने कितनी बातें बताई, आपने सब सुनी। इसको ध्यान में रखना। तो ये बात है कि ये मार्ग पर लोग कैसे आते हैं ये कोई नहीं कह सकता है। इसको ध्यान में रखना। इस मार्ग पर कैसे लोग आते हैं कोई नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं। वो एक ही बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का पूर्व जन्म का पुण्य है, उसको इस मार्ग पे ले आया। शास्त्र यही बताता है। तो इसका मतलब है जो पुण्य कर्म धर्म से कर्म करता है, एक ना एक दिन वो अच्छे मार्ग पे चलते ही चलते बनता है। ध्यान में आ गया जी? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब अभी इस चीज को हमने समझा
कि ये प्रकृति के वजह से सब कुछ हो रहा है और प्रकृति में जो गुण का कर्म होता है, यानी गुण के साथ सारे इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब व्यापार होता है तो वो नेचुरल है। आप ध्यान में रखना कि मछली कहां रहेगी? पानी में। क्यों? यह है गुण, और उस गुण के साथ उसके पदार्थ का व्यापार, वो वहीं रह सकती है, हाँ या ना? वहीं रह सकती है। अभी दूसरा है, दूसरा एक निकला सांप, वो जमीन में अंदर जाकर के बहुत छेद करके वहां कहां रहता है? वहीं रहेगा, है या ना? वहीं रहेगा। पंछी, पंछी जाएंगे पानी में? नहीं। पंछी जाएंगे धरती में? नहीं। पंछी झाड़ों पर घोंसला करके ही रहते हैं। अभी देखो, वैसे ही हमारा शरीर ये पदार्थों के साथ इंटरैक्ट करने वाला है कि नहीं? हाँ जी, अब बोलो। है। तो उसमें आसक्त होने की कोई जरूरी है नहीं। इसको ध्यान में रखना है कि तत्वविद उस चीज में कभी आसक्त नहीं होता है। तो किसमें आसक्त होते हैं हम? तो एक ही, जब हमने अपने आप को कर्ता मान लिया, फिर तो आसक्ति से हमको कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अभी आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं अगर आपको दृढ़ रहना है, जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको क्या करना है? कर्म भी करो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वैसे करो। बहुत सुंदर श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। टुगेदर, मयि सर्वाणि कर्म, अध्यात्म चेतसा। हु इज दिस अध्यात्म चेतसा? कि जिसका मन पूरी तरह से सत्संग में लग गया, यह है अध्यात्म चेतसा। सिंपल शब्दों में, यानी सत्संग में किसका मन लग सकता है? जिसका मन शुद्ध हुआ है, हाँ या ना? जिसका मन सात्विक हुआ है, उसका मन लगने वाला है। फिर कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, ऐसे व्यक्ति को सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य, आप मुझे अर्पण करते चलो। कितना सुंदर सबके लिए संदेश दिया है। पहले अपने आप को अध्यात्म चेतसा बनाओ, यानी सत्व बुद्धि में पूरी तरह से स्थित होना चाहिए। और सत्व बुद्धि में स्थित कब होगा? जब धीरे धीरे सत्संग करेगा, कर्मयोग करेगा, निष्काम कर्म करेगा, सेवा करेगा, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, वो सत्व में स्थापित होगा। और फिर जो भी कर्म करना है, कैसे? मयि सन्न्यस्य, बोले जो कर्म करना है मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। फिर कैसे करना है? अभी देखो कितना सुंदर बोला है, निराशिर निर्ममः। तो आपके मन का भाव कैसा होना चाहिए? निराशी, आशा रहित, निर्मम, ममत्व से रहित। अच्छा, फिर विगत ज्वर, संताप रहित, भूत्वा युद्धस्व, अर्जुन कर्म करो। ये बहुत सुंदर बात बोली है कि कर्म न करने को नहीं कहा है भगवान ने कभी भी। हम सबको ये जानना है कि हम सब लोग सोचते हैं भैया बहुत हो गया, अभी कब छोड़ू, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कब छोड़ू। भैया
भगवान का नाम कभी छोड़ना ये बहुत जल्दी छूटता है, लेकिन सोना खाना इसका भी छूटता है। तो क्या छोड़ना है? अरे भैया, जो बेकार की बात है उसको छोड़ो, और जो अच्छी बात है उसको तो निरंतर करना है। भगवान ने बोला है सततम असक्तम कर्म कुरु। कल ही देखा हमने, सततम सततम, इसको अंडरलाइन करना है, सततम, जितना आपसे हो सके उतना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिर अभी कहते हैं यहां, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं सोच रहा था हनुमान जी के बारे में, तो रामचरितमानस का सुंदर कांड के ये दो चौपाइयां है। प्रसंग है कि भगवान हनुमान जी सब संदेशा लेके आ गए और भगवान को बता भी दिया। भगवान तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो बोलते हैं भगवान, साखा मृग कई बड़ू मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। बोले अरे भगवान, मैं तो बंदर हूं, और बंदर इस शाखा से वहां शाखा में जाए तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है। नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन बधि विपिन उजारा। बोले ऐसे ही ये बंदर छलांग लगा लगा के पहुंच गया एक दिन लंका में, और उस लंका में इस झाड़ से उस झाड़ पे, इस घर पे उस घर पे छलांग लगाई और जला भी दिया। सो तब प्रताप तवर घुराई, नाथ कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, जो सब प्रभुताई है, जो बड़प्पन है, वो तो तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम ही तो चला रहे हो, तुम ही तो शक्ति दे रहे हो। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लगी, जारी सकर खलुतूल। सियावर रामचंद्र की। बोलते हैं कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, हो, उसके लिए तो कोई भी चीज अशक्य रह ही नहीं सकती है। तो आप ध्यान देना कि हर चीज किसके लिए करनी है? बोलो जी, प्रभु समर्पित भाव से करनी है। अभी आप और हमको यह ध्यान में आना चाहिए कि इसमें छोटी छोटी बातें हैं। निराशी, फल की आशा छोड़ करके, यानी नील आशी। तो देखो भगवान ने पहले ही बोल दिया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या भगवान की बात हमको सुनाई देती है कि नहीं? हाँ या ना? सुनने का प्रयत्न करते स्वामी जी। हाँ, देखो ये बात है, कर्म में अपना पूरा अधिकार है, फल में नहीं है। कितने भी मेडिसिन खाओ, और लेकिन नहीं गया चक्कर आना तो क्या करेंगे? आनंद में जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में भैया बस जितना आप कर सकते हो उतना ही करो, भगवान को परेशान मत करो। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके भगवान को परेशान करने लगे। कितने लोग हैं हम? सब लोगों ने चार चार इच्छा भगवान के पीछे भगाई, तो क्या करेंगे भगवान? थोड़ा ये भी तो सोच के देखो। आपके पीछे दो व्यक्ति सुबह शाम कुछ ना कुछ ये चाहिए वो चाहिए करते हैं, तो क्या कैसा लगता है हमको? ए भैया, कब छुटकारा मिलेगा इनसे? तो ऐसे चीज को समझना चाहिए, भगवान को हृदय से प्यार करना सीखो। और हृदय से प्यार करना यानी किसी भी चीज की कोई भी मांग नहीं, और भगवान हर चीज में तुम्हारा प्यार है। तो जैसे सुख में आनंद में रहते, वैसे ही दुख जो सिर्फ अपीयरेंस है उसमें भी आनंद में रहेंगे। तो ये बात समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 31,
ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यहां भगवान कह रहे हैं जो कोई मनुष्य ये मानवाः अनसूयन्तः दोष दृष्टि रहित हो जाते हैं, जिनके आंखों से दृष्टि से दोष दिखता ही नहीं किसी का, कैसे है वो? श्रद्धावान श्रद्धावंतः, उनकी इतनी श्रद्धा है कि जो भी कुछ है भगवान की वजह से। मैं इदम मतम, जो ये मैं आपको कह रहा हूं और मैंने जो इतना कुछ कहा है, क्या क्या कहा है? सेकंड चैप्टर में इतनी सुंदर सुंदर प्रिंसिपल्स बताए, फिर थर्ड चैप्टर में भी इतने सुंदर प्रिंसिपल बताए। ये मत जिसने मान्य किया, नित्यम हमेशा, अनुतिष्ठन्ति मान्य करके, उसको स्वीकार करके अपने जीवन में जीना शुरू कर दिया, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वो पूरी तरह से कर्म बंधन से छुटकारा पाते हैं। तो भगवान के कहे हुए वचनों पर हमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करके उन वचनों पर पूरी तरह हमारा जीवन चलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो भगवान, अच्छा कोई बता ही दूं, ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कह रहे यहां, तू ये अभ्यसूयन्तः, बोले अगर तुम्हारे दृष्टि में दोष दृष्टि रहती है, मैं एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति, मैंने कहा हुआ आपको मान्य नहीं और आप स्वीकार नहीं करते हो और आप उसको अपनाते भी नहीं, तो जानते हो अर्जुन क्या होगा? तान अचेतसः, ऐसे सारे मंद बुद्धि वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो बहुत अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं। भगवान क्या होगा? नष्टान विद्धि, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अब देखो, नष्ट होना यानी क्या? नष्ट होना यानी मरना नहीं, नष्ट होना यानी हमारे मन में, बुद्धि में अज्ञान स्थापित हो जाना। और जो पुरुष व्यक्ति अज्ञानी है, उसका जीवन मृत्यु के समान ही है। क्यों? क्योंकि रोज रोज वो किसी ना किसी बात पे दुखी होके मर रहा है। हाँ या ना बोलो जी? तो इसको ध्यान में रखना, नष्टान चेतस, उसने बुद्धि को गिरवी रख दिया है और बुद्धि का काम ही नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी शांत चित्त नहीं हो सकते हैं। 33, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। बहुत सुंदर बात कही है। इस श्लोक को शंकराचार्य जी के सुंदर शब्दों से हम समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं, प्रकृतिर नाम पूर्वकृत धर्म अधर्म संस्काराः वर्तमान जन्मादेव अभिव्यक्ताः। बोले पूर्व जन्म के धर्म अधर्म के कार्य से हमारे संस्कार बने हुए हैं, और इस जीवन में जो हो रहा है ये
इनका ही प्रताप है। समझ में आ गया जी? हाँ या ना? कि जो भी धर्म और अधर्म का पालन हमने अनेकों पिछले जन्मों में किया, उस सारे के सारे इकट्ठा हुए कर्म का जो प्रताप है, जो प्रभाव है, वो इस जन्म में हमको सुख और दुख दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा ये पूरा के पूरा प्रकृति है। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति में इस गुणों से प्राप्त हुए हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः, बोले वो ज्ञानी भी इसी प्रकृति में है, हाँ या ना? सदृशम चेष्टते, बोले वो भी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, यानी उसको भी खाना खाना पड़ता है। भूख लगती है कि नहीं ज्ञानी को? हाँ जी। वो भी सुनता है कि नहीं? हाँ जी। वो भी सूंघता है कि नहीं? हाँ जी। वो भी देखता है कि नहीं? हाँ जी। देखो उसकी भी प्रकृति कार्यशील है। निग्रहिम करिष्यति, बोले इसलिए उस चीज को हठ पूर्वक बदलने की कोशिश क्यों? इसको ध्यान में रखना है। अब ये बहुत सुंदर ऐसा श्लोक है। तो ज्ञान का प्रयोजन, अभी ध्यान में रखना, ये बात बहुत सुंदर है। शास्त्र कहते हैं ज्ञान का प्रयोजन स्वभाव बदलना नहीं, ज्ञान का प्रयोजन है अपने आप की सही पहचान करना। बस। होप यू गॉट इट। फिर से मैं बोल देता हूं, ज्ञान का प्रयोजन स्वभाव बदलना नहीं, सिर्फ अपने आप की पहचान करना। अभी ध्यान देना, अगर बंगाली व्यक्ति है, कोई है तो ऐसे में बहुत कुछ अच्छा ही कहने वाला हूं कुछ सीआर पार्क से आए लोग, मुझे पता है तो वो अगर ज्ञानी बन गया तो क्या वो चावल खाना छोड़ देगा? बोलो जी, नहीं। अच्छा, पंजाबी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है कि नहीं? नहीं, बन क्यों नहीं सकता है हाँ जी। अगर वो बन गया तो क्या मकई की रोटी और साग छोड़ देगा? नहीं। अभी देखो, ये छोड़ना ये ज्ञान का काम नहीं है भैया। जैसी बचपन से आपकी प्रकृति चलते आ रही है वो वैसे ही चलेगी, सिर्फ जो आपका भाव, जो दृष्टि थी वो बदल गई। अभी जो मैं पहले करता बन करके कर्म करता था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अभी मैं कौन बन गया? जो भी कर्म है बस वो भगवान के लिए है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। सो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ब्यूटिफुली यूज्ड टू से, ही सेज बी द फ्लूट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लेट हिम प्ले द म्यूजिक आउट ऑफ इट। यानी आप सिर्फ बांसुरी बनने रहो, बांसुरी खाली होती है, जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिक क्रिएट करता है। वैसे ही आप खाली बन जाओ, बस उस लीलाधर को इस बांसुरी से जो भी क्रिएट करना है वो करने दो। आगे का आखिरी का श्लोक, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। टुगेदर, इंद्रियस्य, इंद्रियस्य
अर्थ है। इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, ये राग और द्वेष दोनों भी वहीं छुपे हुए हैं। बोले कहां? इंद्रियों में। तौ वशम न आगच्छेत, इनके वश में मत आना हो अर्जुन। ही तौ अस्य परिपंथिनो, ये आपके सत मार्ग के बड़े शत्रु है। क्या सुंदर बात कही। दो ही चीजें सिर्फ, एक है राग और एक है द्वेष। अभी परिपंथी यानी विपरीत बुद्धि को उत्पन्न करना, यह है परिपंथी। जैसे अगर आप अच्छे मार्ग पे चले जा रहे हो और कोई आए और आपको कुछ बोल करके फुसला कर कहीं और ले जाए, तो ये कौन बन गया? परिपंथी, जो आपको सतमार्ग से दूसरी मार्ग पे लेकर के जाएगा। तो बोलते हैं कि सतमार्ग से हमको अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग पर, यानी श्रेयस मार्ग से प्रेयस मार्ग पर कौन लेकर जाता है? राग और द्वेष। और ये छुपे कहां हैं? दोनों भी इंद्रियों में छुपे हुए हैं। हाँ जी, तो अभी ध्यान देना क्या करना है। तो बोलते हैं राग और द्वेष, इसे ऊपर जाके आप कर्म करो। तो कैसे? कर्तव्य बुद्धि से। पॉइंट, जैसे अभी बहुत धूप है और धूप में अगर आपकी सेहत को बना के रखना है तो पानी बहुत पीना चाहिए। नहीं, मुझे पानी नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता, बाजू में रखो, पानी पियो। भी बहुत ठंडी आ गई है, नहीं मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता। नहीं, आइसक्रीम को बाजू में रखो। सिंपल चीज है या नहीं भैया? राग द्वेष को बाजू में करो और जो सही है उस वक्त में उस चीज के लिए वो करना सीखो, बस। फिर क्या होगा? आपका मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान, एक बात, क्या मैं जो चाहे वो कर सकता हूं या उसमें कुछ रोक टोक है? अर्जुन, जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो मार्ग तुम ले सकते हो। वो कैसा ले सकते हैं कल देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कहते हैं जो आपका स्वाभाविक स्वभाव है उससे जीवन जियो, और जो आपका स्वाभाविक स्वभाव नहीं बनता है उससे तड़पो मत, और उस मार्ग पे जाकर के गड्ढे में गिरो मत। इतना सुंदर ये श्लोक है, उसको हम कल देखने वाले हैं। ओम नमो नारायणाय।